अचानक अयोध्या पहुंचे बानर गिद्ध का झुंड। जटायु देखकर चौंकी दुनिया। आइए जानते हैं भगवान प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें। वीडियो को लास्ट तक अवश्य सुनें। अयोध्या को ऐतिहासिक रूप में पहले साकेत के नाम से जाना जाता था। अयोध्या पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या में अचानक से सैकड़ों बंदर और गिद्ध का झुंड आकर लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को विधि विधान से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या में हुआ था। अयोध्या जिला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। भारत का एक प्राचीन शहर है। भगवान श्री राम महान महाकाव्य रामायण की स्थापना की है। अयोध्या दीप उत्सव के दिन दिवाली की पूर्व संध्या पर दीप उत्सव के 7वें संस्करण के दौरान अयोध्या में सरयू नदी के तट पर 22 लाख से अधिक दीपक जलाए गए। अधिक संख्या में दीपक जलाने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। नंबर 1, रामायण और महाभारत दोनों में अयोध्या को राम और दशरथ सहित कौशल के इक्ष्वाकु राजवंश की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है। नंबर 2, अयोध्या नगर पुरातन काल के अवशेषों से भरा हुआ है। प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण व श्री रामचरितमानस अयोध्या के ऐश्वर्य को प्रदर्शित करते हैं। 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। नंबर 3, राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति ने ध्वस्त करवाया था। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थी, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा कहते थे। लेकिन 1949 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस दौरान खुदाई में प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। इसमें अनेकों मूर्तियां और स्तंभ शामिल है। नंबर 4, सरयू का जिक्र करने वाले ऋग्वेद का संकलन करीब 3500 साल पहले हुआ था, जबकि अयोध्या का जिक्र जिस अथर्ववेद में मिलता है उसका संकलन 3000 साल पहले पूरा हुआ होगा। इसी वजह से कुछ इतिहासकार का मानना है कि अयोध्या की उम्र अथर्ववेद के बराबर ही होगी। नंबर 5, 1998 में एक बंदर ने हनुमानगढ़ी मंदिर में एक बम विस्फोट को रोका और लोगों की जान बचाई। इस घटना से अयोध्या के लोग भली भांति परिचित हैं। नंबर 6, प्रारंभिक बौद्ध और जैन ग्रंथों में उल्लेख है कि धार्मिक गौतम बुद्ध और महावीर इस शहर में आकर रहते थे। इतिहासकार के अनुसार मंदिर 1528 में नहीं तोड़ा गया, बल्कि औरंगजेब द्वारा नियुक्त फिदाई खान ने 1660 में उसे तोड़ा था। हिंदुओं के दावे के बाद से विवादित जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी। अयोध्या भगवान राम की राम जन्मभूमि के हिंदू पक्षों के लिए अयोध्या भूमि विवाद मामला सफलतापूर्वक लड़ा। इसके अलावा उन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में ट्रस्ट के रूप में नामित किया गया है। नंबर 7, अयोध्या में राजवंश परिवार के मौजूदा राजा के रूप में विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र आज भी अयोध्या के लोगों के बीच राजा साहब के रूप में जाने जाते हैं। विमलेंद्र मिश्र अयोध्या रामायण मेला संरक्षक समिति के सदस्य और समाज सेवी हैं। मोदी सरकार ने उन्हें राम मंदिर का ट्रस्टी नियुक्त किया है। नंबर 8, अयोध्या में राजवंश के अंतिम शासक राजा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुमित्रा थे, जिन्होंने मगध के नंद वंश के सम्राट महापद नंद द्वारा अयोध्या से बाहर निकाले जाने के बाद
रोहतास में शाही वंश को जारी सूर्यवंशी क्षत्रियों सूर्यवंश के वंशज मानते हैं। नंबर 9, अयोध्या में सरयू नदी के दूसरे हिस्से को श्रावस्ती कहा जाता था। खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है। नंबर 10, रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मानव जाति के पूर्वज मनु ने की थी और इसका क्षेत्रफल काफ़ी दूर तक था। सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसला 9 नवंबर 2019 को घोषित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मंदिर बनाने के लिए जमीन एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। नंबर 11, दशरथ वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के रघुवंशी राजा थे। वह हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि भगवान राम 11,000 वर्षों तक जीवित थे, इसलिए भगवान राम के जीवन की वास्तविक अवधि अनिश्चित है। नंबर 12, प्रभु श्री राम की एकमात्र धर्मपत्नी सीता ही थी। अयोध्या दशरथ की 3 पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में से कौशल्या ने श्री राम को जन्म देने से पहले एक पुत्री को जन्म दिया था जिसका नाम शांता था। अयोध्या में कई महान योद्धा, ऋषि मुनि और अवतारी पुरुष हो चुके हैं। भगवान राम ने भी यहीं जन्म लिया था। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का भी जन्म हुआ था। जैन परंपरा के अनुसार भी 24 तीर्थंकरों में से 22 इक्ष्वाकु वंश के थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।